तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भूख की जो सिर्फ महसूस नहीं करती बल्कि सोचती है। हाँ, एक ऐसी भूख जिसने आप कह सकते हैं पूरी की पूरी दुनिया को ही निगल लिया है। सोचिए, एक साइंटिस्ट की आखिरी रिकॉर्डिंग में ये शब्द सुनाई देते हैं। ये अब कोई मामूली पैरासाइट नहीं है। ये तो एक प्लैनेट वाइड न्यूरल नेटवर्क बन चुका है। ये लाइनें, बस यही लाइनें उस खौफनाक हकीकत को सामने लाती हैं जिससे बचे खुचे इंसान अब जूझ रहे हैं। तो कहानी हमें ले जाती है दुनिया के खत्म होने के 3 साल बाद। शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। हर तरफ एक अजीब सी डरावनी खामोशी है। लेकिन ये दुनिया खाली नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक नई दुनिया है और ये जानलेवा है। और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। देखिए, साल 0 में ये सिम्बायोट का आउटब्रेक हुआ। बस 1 साल के अंदर पूरी दुनिया घुटनों पर आ गई। और अब तीसरे साल तक ये धरती एक तरह से एक मुर्दा जगह बन चुकी है। इंसानों का राज वो तो कब का खत्म हो गया। अब यहाँ एक बिल्कुल नया, एक खतरनाक इकोसिस्टम बन चुका है। गलियों में स्टॉकर घूम रहे हैं शिकार के लिए। जो ब्रूट्स हैं वो तो पूरी पूरी इमारतों को मलबे में बदल रहे हैं। और सबसे ज्यादा खतरनाक वो है मिमिक्स, जो इंसानी आवाज की हूबहू नकल करके आपको जाल में फंसाते हैं। मतलब आप सोचिए, समंदर भी सेफ नहीं है, वहां इन्फेक्टेड वेल्स घूम रही हैं। तो अब कोई भी जगह महफूज नहीं बची है। लेकिन इतने अंधेरे में भी कहीं ना कहीं उम्मीद की एक छोटी सी किरण, एक टिमटिमाती हुई लौ दिखाई देती है। और इसी उम्मीद ने बचे हुए कुछ लोगों को एक बेहद खतरनाक मिशन पर भेज दिया है। तो ये है हमारी टीम, ये हैं वो सर्वाइवर्स। अर्जुन अपना मैकेनिक जो टूटी हुई किसी भी चीज को जोड़ सकता है। साला जो एक नर्स है और कह सकते हैं कि टीम की मेडिकल बैकबोन है। फिर है कबीर, एक हैकर जो पुरानी से पुरानी टेक्नोलॉजी में भी जान फूंक देता है। और आखिर में कैप्टन इकबाल, एक सोल्जर जो इन्हें ना सिर्फ लड़ना बल्कि जिंदा रहना सिखा रहे हैं। और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल सकता है। कबीर को एक एन्क्रिप्टेड मिलिट्री फ्रीक्वेंसी पर एक सिग्नल मिलता है। एक ही मैसेज है जो बार बार रिपीट हो रहा है, सेफ जोन, अंटार्कटिका, इंसानी कॉलोनी जिंदा है। अब देखिए, ये एक जाल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर सच तो यह है कि यही उनकी इकलौती उम्मीद भी है। और बस इसी उम्मीद के सहारे शुरू होता है उनका सफर। एक ऐसा खतरनाक सफर जो इन तबाह हो चुके खंडहरों के बीच से गुजरता है। दक्षिण की तरफ जाने वाली एक सड़क जो शायद कहीं नहीं जाती। अब देखिए, इस नई दुनिया में जहां हर कोने पर मौत घात लगाए बैठी है, जिंदा रहने का एक सबसे जरूरी नियम है। और वो नियम एक इंसानी आवाज से जुड़ा है। तो एक रात वो एक वीरान से अस्पताल में रुके हुए हैं और तभी बाहर से एक आवाज आती है, सारा मेरी मदद करो। सारा जैसे ही बाहर जाने लगती है, कैप्टन इकबाल उसे कसकर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अगर कोई तुम्हारा नाम जानता है और तुमने उसे कभी बताया ही नहीं तो समझ जाओ वो इंसान नहीं है। पता है बाहर कौन था? एक मिमिक। पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अब आने वाला था। इसी सफर के दौरान उन्हें एक तबाह हुई रिसर्च लैब मिलती है और अंदर उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो सिम्बायट के बारे में उनकी पूरी सोच, उनकी पूरी समझ को ही बदल कर रख देता है। उन्हें वहां एक और साइंटिस्ट की रिकॉर्डिंग मिलती है और उससे पता चलता है कि ये कोई अंधी बीमारी, कोई वायरस नहीं है, बल्कि जितने भी इन्फेक्टेड लोग या जानवर हैं उन सब के दिमाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो जानकारी शेयर कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, मतलब वो सब मिलकर एक साथ सोच रहे हैं। ये एक अकेला बहुत बड़ा दिमाग बन चुका है। अब तक हम क्या सोच रहे थे कि सिम्बायोट 9 एक प्लेग है, एक बीमारी है जो बस हमें खाना चाहती है। लेकिन सच तो कुछ और ही निकला। ये एक सोचने समझने वाला शिकारी है और इसका मकसद हमें खाना नहीं बल्कि हमारी जगह लेना है। और इसका जो प्लान है वो सच में बहुत डरावना है। स्टेप 1, इंसानों को सिर्फ रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करो। स्टेप 2, फिर उस मटेरियल से ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा मजबूत बॉडीज बनाओ। और स्टेप 3, जो कि आखिरी कदम है, इंसानी सभ्यता की राख पर एक बिल्कुल नई सभ्यता खड़ी करो। और अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां उम्मीद की एक किरण तो मिलती है, लेकिन उसके साथ ही एक ऐसा भयानक सच भी सामने आता है जो पूरी बाजी पलट देता है। टीम को अचानक एक बात पता चलती है। कैप्टन इकबाल को कुछ समय पहले इन्फेक्शन हुआ था, एक स्टॉकर की खरोंच लगी थी, लेकिन वो कभी भी इन्फेक्टेड नहीं हुए, वो बदले ही नहीं।
जब सारा जांच करती है तो पता चलता है कि इकबाल का शरीर उस सिम्बायोट को अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है, मतलब वो इम्यून है। ये पहली बार था जब लगा कि हाँ, शायद इंसानियत के पास लड़ने का कोई तरीका है। लेकिन ठीक इसी पल एक बहुत ही भयानक सवाल भी खड़ा होता है। अगर एक इंसान इवॉल्व हो सकता है तो फिर उस सिम्बायोट का क्या? और यहां पर सबसे डरावना सच सामने आता है। सिम्बायोट को इस बात का पता चल चुका है। वो जो प्लैनेट वाइड दिमाग है वो जानता है, और अब वो सिर्फ आम इंसानों का शिकार नहीं कर रहा, वो एक्टिवली उन लोगों को ढूंढ रहा है और मार रहा है जो इम्यून है। मतलब जो इलाज है वही अब उसका सबसे बड़ा टारगेट है। अब सिम्बायोट का मकसद पेट भरना नहीं है, अब उसका मकसद है अपने इवोल्यूशन के सबसे बड़े खतरे को जड़ से खत्म करना। और ये शिकार, ये तो बस अभी शुरू हुआ है।